अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आमना? ठीक। क्या हो रहा है? अखबार पढ़ रही हूँ। क्या अखबार में क्या है? ये शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। अच्छा चल छोड़ो शुमाली वजीरिस्तान। पहले हम ARK TV के नाजरीन को ये बताते चले कि आज से हम अपने नाजरीन के लिए एक नया प्रोग्राम मैं और आमना लेकर आए हैं, जिसमें आमना के सवालात होंगे, मेरे जवाबात होंगे। आमना इसकी को होस्ट भी होंगी इस प्रोग्राम की, और ये प्रोग्राम हम रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करेंगे, जिसमें रोज़मर्रा की खबरें भी होंगी और बहुत सारे हालात हाजरा के जो सवालात हैं उनके जवाबात मैं अपने तय देने की कोशिश भी करूंगा। आमना क्या पूछना चाहती है? अब पूछो, मैंने बता दिया। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये प्रोग्राम रेगुलर बुनियादों पर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जो है उसके बटन को भी प्रेस कीजिए, और घंटी जिसको आमना कहती थी कि बेल करें, बेल के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ये प्रोग्राम आप तक आते रहे, नोटिफिकेशन भी आते रहे। जी आमना पूछो। ये कोई इंसानी ऑपरेशन है जो हो रहा है? कौन सा? ये शुमाली वजीरिस्तान में। अच्छा, ये बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या। हमारे बहादुर जवान जो थे, जिनमें से एक का तलक लाहौर से था, वो शहीद हुए। इसमें लेफ्टिनेंट थे और उनकी नमाज जनाजा जो है वो भी अदा कर दी गई। शादबाग के रहने वाले थे। ये बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन नहीं है, ये रद्दुल फसाद है, जिसमें हमारी पाक फौज जो है, उसके जवान जो हैं, वो अपनी जानों का नजराना दे के इस अर्ज़ वतन के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए, शहदा हैं ये हमारे, वो कम है। और ये लोगों ने मास्क क्यों लगाए हुए हैं? मास्क लगाए, ये असल में जो तस्वीर तुम देख रही हो हमना, ये है क्वारंटाइन सेंटर की, जो करंतीनिया कहते हैं, जहाँ पर कोरोना वायरस से जो शिकार लोग हैं, जिन पर अभी मुश्तबा हैं कि वो शायद इनको कोरोना वायरस ना हो, जिनके कुछ चीज़ों कारण में साबित हो चुके हैं, तो उन्हें रखा जाता है अलहदा कमरों के अंदर। तो उसके अफ्ताह के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो हैं वो वहाँ गए। और मैं एक और बात आमना आपको बताऊँ, मज़े की, आप ही इंजॉय करोगी, कि वज़ीर आला ने एक मीटिंग में आज के डॉन में भी ये छपा हुआ है, फ़ाहद हुसैन की स्टोरी है। उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना है ये काटता कैसे है तो उनको ये वायरस में और मॉस्किटो में शायद वो फ़र्क नहीं कर पाए, और वो उसको भी तो डेंगी नुमा समझते होंगे उनको वो है। अच्छा, ये कोरोना वायरस में हैंड सैनिटाइजर लगाना क्यों लाजमी होता है? अच्छा, हैंड सैनिटाइज़र जो है ये असल में वायरस है, तो वायरस जो है इसको इसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ जरासीम कुछ अद्वियात होती हैं, जिनसे ये स्प्रे किया जाता है। और ये हैंड सैनिटाइज़र इसलिए कि हाथ के ज़रिए ये फैलता है। अब तक जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है उसमें एक आदमी से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जाने में इसका बेहतरीन ज़रिया इसके हाथ हैं। तो हैंड सैनिटाइज़र में क्योंकि अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल जो है वो जरासीम कुछ है। आपने देखा होगा जब इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं आपको, तो वो रुई के साथ पहले आपको वो लगाते हैं, कुछ अल्कोहल लगाते हैं, ताकि वो जरासीम कुछ हो जाए, सुई जो नीडल अंदर जा रही है उससे आपको इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अच्छा, तो ये यकम जून को इम्तहानात मुलतवी कर दिए। इम्तहानात मुलतवी हो गए, स्कूल बंद है, तुम्हारे भी स्कूल बंद है, ऐसे ना मार। स्कूल बंद है, अगर स्कूल खुलेंगे तो इम्तहानात भी हो जाएंगे, लोग जो हैं वो पेपर भी दे लेंगे। अभी तो शफ़क़त महमूद साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं वफाकी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो इम्तहानात हैं अब वो इन जो कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हुए हैं, उसमें उसकी वजह से ये जो है इम्तहानात भी मुलतवी किए जाते हैं, तमाम किस्म के इम्तहानात। पहले तो सिर्फ 9वीं जमात के इम्तहानात थे, अब तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। अच्छा, तो ये बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ समझ आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है इधर कि करंटीना में इतनी सहूलियतें दी जा रही हैं? क्योंकि कल एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें दो लोग खड़े हुए थे, एक फीमेल और एक मेल, और कह रहे थे कि जी हमें तो बहुत अच्छी सहूलियत मिल रही है, हमें तो बहुत खुश हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि तो सहूलत ही नहीं है। ये बात ठीक कह रही हो तुम। ये जितने वज़ीर आज़म, वज़रा आला ये इस तरह के टूर्स करते हैं, तो हमारे जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरान हैं, तो कोई एक दो लोगों को ज़रूर इस तरह के रखते हैं, जिन्होंने कल आपने देखा एक खतून थी, एक मर्द था, और उन्होंने इमरान खान से कहा जी बहुत अच्छे इंतजाम है, वेल डन, हमारा बहुत ख्याल रखा जा रहा है, और हम तो जनाब पता नहीं क्या क्या यहाँ सहूलियात हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो सिर्फ इसीलिए इसी काम के लिए होते हैं, मीडिया के लिए,
मीडिया में वो बना लिया गया। एक और वीडियो वायरल हुई आमना, उसमें लोग मिन्नतें कर रहे हैं पुलिस वालों की कि उनके घर में फौतगी होगी, उनको जाने दिया जाए, और उनको बिल्कुल बंद किया हुआ था। वो वीडियो हमने कल कल अपने प्रोग्राम में भी दिखाई थी। तो ये जो कोरोना वायरस की वजह से करंतनिया सेंटर्स बनाए गए हैं, मैं ये समझता हूँ अगर वहाँ पर सहूलियत आप दे दें तो हुकूमत की नेक नामी होगी। ये इस तरह के जाली काम करने से शायद हुकूमत नहीं चल पाएगी, और जाली ऐलानात से हुकूमत नहीं चल पाती। अच्छा, तो ये कराची में वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने कहा है जी कि सारी दुकानें बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस बंद हो रही हैं। तो कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने दुकानें बंद नहीं की, उन्होंने क्यों नहीं? आमना, ये सवाल है। सबसे पहले तो मैं मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सिंध की आवाम के लिए बहुत काम किया, दिन रात। जिस तरह से किसी ज़माने में शहबाज शरीफ काम किया करते थे डेंगू के ज़माने में, उसी तरह मुराद अली शाह ने काम किया, उनकी टीम ने काम किया। वो काबिल तहसीन भी है, लायक तहसीन भी है, और उनको फॉलो भी करना चाहिए। हम बदनसीबी के साथ सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, लेकिन इसके वज़ीर आला जो हैं वो कोरोना से वाकिफ़ ही नहीं है। तो उन्होंने, मुराद अली शाह ने ये ऐलान किया था कि दुकानें जल्द बंद की जाएं, और अभी बिलावल ने भी आमना ये ऐलान कर दिया है कि जो है वो शायद वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लॉकडाउन आपको पता है हाँ जी। कि क्या होता है लॉकडाउन, बताओ। लॉकडाउन जहाँ पे मतलब सारी दुकानें, घर पे सारे लोग रहते हैं और कोई एक बंदा भी नहीं होता। बिल्कुल, अल्लाह ना करे कि लॉकडाउन की नौबत आई, लेकिन बिलावल साहब की विजन है। वो कह रहे थे कि लॉकडाउन हो सकता है। आमना, मेरा ख्याल है आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। फिर मिलेंगे। अगर आपको मैं और आमना प्रोग्राम रोज़ देखना है तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। मैं जिसको कहता हूँ घंटी वाला बटन जो है, इसको भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।